सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। समी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ फखरुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। जी समी साहब, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया लीना। सेनेट का इलेक्शन, उस पर बात करेंगे। और आप यकीन जाने, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में सेनेट के बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, लेकिन ये जो इस सेनेट के इलेक्शन की बहारें हैं वो कुछ अजीब ही समा बन गया है। एक सीट जो इस्लामाबाद की, 2 सीटों के वैसे इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, और एक ख़वातीन की है और दूसरी जिस पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जनरल नशिस्त पर हैं। दूसरी सीट का कुछ जिक्र ही नहीं है, लेकिन एक इलेक्शन जो यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख का है, ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन। ऐसा लग रहा है कि इस इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत बन जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी, और पता नहीं क्या क्या इसका वो फैसला है। और एक कमाल है, यानी मिनट मिनट पे नई वीडियो आ रही है। पहले पिछले इलेक्शन की वीडियो आई, आज अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो आ गई कि वोट कैसे ज़ाया करना है। अच्छा, अब वो वीडियो मैंने सुनी है, आपको दोबारा सुनवा भी देते हैं। उसमें पैसे का जिक्र नहीं है कोई। वो कहते हैं जी वो किसी और वीडियो में है पैसे का जिक्र, वो बाद में आएगा, पीछे आएगा। कराची में हम देखते हैं वहाँ पर छांगा मांगा बना हुआ है। 3 आज MPA जब पेश किए गए सिंध असम्बली में, तो वहाँ पर एक अजीब तमाशा था। एक को बेचारे को हमने देखा, बहुत उसकी अच्छी खासी, उसके जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, खुन्ने सेक दिए। 2 भाग गए, फिर दोबारा एक ने कहा मैं पीपल्स पार्टी ने मुझे अगवा कर लिया था। बहरहाल एक इस मुल्क में जो सियासत का असल रूप है वो आपको नज़र आ रहा है कि ये सियासत किस कदर मुनाफकत पर मबनी है। इस सियासत में पैसा किस तरह चलता है। अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं है। मॉरल अथॉरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये आपको सेनेट का इलेक्शन, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, उसकी जो गलाजतें हैं जो छुपी होती हैं इन लीडर्स की अच्छी अच्छी तकरीरों के बीच में, वो आपको नज़र आ रही है। और फिर एक बात मैं और ज़रूर करूँगा, ये जो वीडियोस जो लीकेज हो रही है ना, देखिए ये किसी जर्नलिस्ट के पास इतने वसाइल हैं, ना किसी रिपोर्टर के पास इतने वसाइल होते हैं। ये नामालूम और गैबी कुव्वतें ही ये सब बनाती हैं वीडियोस, और फिर अपने अपने टाइम पर उनको रिलीज़ करती हैं। तो जहाँ पर सियासतदानों की गलाजतें हमें नज़र आ रही हैं, वहीं पर हमें उन नादीदा हाथों की ताकत भी नज़र आ रही है कि क्या उनकी रीच है, कहाँ तक वो पहुँच जाते हैं, और किस तरह वो चीज़ें जो हैं फिर उनको प्रेजेंट करते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको प्ले अप करते हैं। बहरहाल सियासत का ये चेहरा जो पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मुझे हौसला देती है कि अगर ये जो गलाजतें जो आ रही हैं, नज़र आ रही हैं, इसको अगर लोग देखते रहें तो शायद एक दिन वो फैसला कर लें कि इन गलीज़ लोगों से हमें अपनी जान छुड़ानी है। शायद जो वोट है उसको देते वक्त वो ये अपनी बिरादरी और अपनी पार्टी, इन तमाम चीज़ों को एक साइड पर रख के उम्मीदवार को देखें कि ये कौन सा उम्मीदवार है, और फिर जो पॉलिटिकल पार्टी जो मैनिफेस्टो कुछ काबिले एतबार जो शख्सियात हैं उनकी तरफ आगे आएँ तो शायद हमारी बेहतरी हो जाए। उमैर यासर भी हमारे साथ हैं, पेशावर से चीफ हैं, और कोयटा में शहजादा ज़ुल्फ़िकार भी हमारे साथ हैं, वो भी कहानी हमें सुनाएंगे। एक और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिस पर हम बात करेंगे, वो मरियम नवाज़ साहबा बिलावल भुट्टो साहब के इशाइये में नहीं आई आज, और हमज़ा शहबाज आए हैं। और हमज़ा शहबाज जब आ रहे हैं जब, तो एक नून लीग ने टिकट्स भी चलवाए हैं। मीडिया में ये भी कहा है कि जो मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स है वो अब नून लीग के बिहाफ पर, उसमें हमज़ा शहबाज जो है वो फैसले भी करेंगे, बड़ा रोल भी प्ले करेंगे, सब कुछ होगा। ये चीज़ें सारा दिन चलती रही। फिर थोड़ी देर के बाद, यानी कोई असर से थोड़ी देर पहले, फिर नए टिकट चलने शुरू हुए कि बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज़ साहबा को दावत नहीं दी, इसलिए मरियम साहबा नहीं आई, जबकि हमज़ा शहबाज को फ़ोन करके उन्होंने खुद दावत दी। तो मरियम साहबा इस बात को दिल पे उन्होंने ले लिया कि मेरे भाई हमज़ा शरीफ को तो उन्होंने बुला लिया, लेकिन मैं जो मरियम नवाज़ शरीफ जो सपुत्री हूँ मियाँ नवाज़ शरीफ की, और बिलावल की बहुत सारी बातें मैंने मानी,
बहुत ही ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दी, मुझे उन्होंने नहीं बुलाया। अब हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई वजाहत आ जाए, या शायद बिलावल भुट्टो का कोई फ़ोन ही चला जाए कि बीबी आप परेशान क्यों होती हैं, मैं आपको भी फ़ोन कर देता हूँ, आप भी मदऊ हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि ये बुनियादी तौर पर मरियम साहबा खफा हैं, क्योंकि हम पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो एक पंजाब में परवेज़ इलाही साहब ने, PTI ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू करके जो सीटों की एडजस्टमेंट की और बग़ैर इलेक्शन के वहाँ पर जो सेनेटर मुंतखब हुए, उसमें मरियम नवाज़ साहबा को बिल्कुल आउट रखा गया। इस पर मरियम बहुत खफा हैं, लेकिन इस बात की अप्रूवल उनके वालिद मोहतरमी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने दी। ज़रा हमें ये बताते हैं। तो मुस्तकबिल में ये बहुत बड़ी तब्दीली है नून लीग की पॉलिटिक्स में, कि मुस्तकबिल में जो बड़े फ़ैसले हैं वो हमज़ा करेंगे, जोड़ तोड़ जो हैं। और फिर एक और फ़खर रहमान साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आपकी तरफ मैं आता हूँ। एक और ख़बर भी आ रही है, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है वकीलों को मेरी पटिशन तैयार करें लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत की। तो जो मामला फ़हम लोग हैं वो कहते हैं कि अब शहबाज शरीफ की भी ज़मानत होने वाली है, तो ये मामला बड़ा गर्म होने वाला है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, इलेक्शन कमीशन ने बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये कहा कि वोट की सिक्रेसी दायमी नहीं है, आपके पास ये सिस्टम होना चाहिए, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। तो इलेक्शन कमीशन ने कमेटी डाल दी इस पर एक, उन्होंने कहा कि 3 मेंबर कमेटी 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करे कि टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करनी है। अभी जो इलेक्शन है ये तो उसी अंदाज में होंगे जैसे पहले। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये जो इलेक्शन कमीशन खड़ा है ना, ये किसी ताकत पे खड़ा है, इसके पीछे कोई ताकत खड़ी हो गई आके, जिन्होंने उनको इतनी ज़बान दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कहते हैं नहीं जी आइन के तहत तो जनाब सीक्रेट ही होगा। और अभी भी देखें, इलेक्शन डेडलाइन 11 मार्च है, आगे हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। नहीं, उन्होंने कहा नहीं पाजी, इलेक्शन सीक्रेट ही होगा। क्या बताता है ये सब? वो जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं कि नामालूम लोग जो हैं, ताकतवर लोग जो हैं न्यूट्रल हो गए हैं, किसी और के पीछे खड़े हो गए हैं, पार्टियां चेंज हो रही हैं, ये इनमें कुछ आपको लगता है या ये सब यार लोगों की उड़ाई हुई बातें? नहीं समीर साहब, पहली बात तो आपने जो शहबाज शरीफ की तो उस पर मैं थोड़ा सा कुछ ये कहूँगा कि बाहर की आमद है और ख़िज़ा का मौसम कहीं और छा गया। ठीक है, वो जो एक तहरीक लेकर चले थे वो पता नहीं अब कहाँ पे जाएंगे। तो मरियम नवाज़ जो हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान से बाहर चली जाएं, और लेकिन जो आखिरी कोशिश उन्होंने की थी वो भी बुरी तरह से नाकाम हो गई। और जो मुझे पता है वो यही चला है कि जब शहबाज शरीफ साहब बाहर आएंगे तो शायद मरियम जो है वो नैब की कस्टडी में ना हो। नहीं, नैब की कस्टडी में नहीं। जो 4 लोग बातें बताते हैं, मैं वो आपको थोड़ा सा बता दूं। वो कहते हैं मरियम साहबा उड़ने के लिए तैयारी पकड़ रही हैं, वो अपने अब्बा की खिदमत करेंगी, उनके साथ टाइम गुजारना चाहती हैं, कुछ हुनर उनसे सीखना चाहती हैं। तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश है, जो उन्होंने कहा था ना कि एक छोटी सी मेरी सर्जरी होनी है, वो वक्त के साथ साथ कोई कहीं बड़ा घाव ना बन जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके लिए फिर वाकई उन्हें फौरी तौर पर वहाँ पे जाना पड़े। तो कोई इस किस्म की बातें भी चल रही हैं। जी बिल्कुल, घाव की आपने बात तो दुरुस्त की है, और मैंने आपको यही कहा है कि वो बड़ी सरतोड़ कोशिश हो रही है। और ये सारी चीज़ें जो थी, ये शाहिद खाकान अब्बासी जब लंदन का दौरा करके वापस आए थे, नवाज शरीफ साहब से वहाँ पे मुलाकात उन्होंने की थी, उसके बाद से ये सारा कुछ हुआ है। और मैं अब आपका जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो क्वेश्चन है, यकीनन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एडवाइस मांगी गई थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन को दे दी गई, देखिए ये तारीख आगे कर सकते थे ना। मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक उस वक़्त यही अंडरस्टैंडिंग थी कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये राय का मामला इस फैसले की शक्ल में सामने आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन का जो दिन है उसको 1-2 दिन के लिए आगे कर लें। मसलन इट कुड हैव बीन ऑन फ्राइडे आल्सो, या जुमेरात को भी हो सकता था, इस तरह की सोच थी। लेकिन अब जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने आज अपनी प्रेस रिलीज जारी की और एक कमेटी डाल दी, और वो कमेटी जो है ना अगले 4 हफ्तों में पता नहीं क्या करेगी, तो ये मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी जो है वो अब बहुत ज़्यादा एट स्टेक आ चुकी है।
उसकी वजह ये है ये जो आज वीडियो आई है जिसमें उनके जो अली हैदर गिलानी, चला दें ज़रा वो वीडियो भी, वो वोट के हवाले से बात हो रही है, वोट को ज़ाया करने के हवाले से बात हो रही है, और फवाद चौधरी साहब और पीटीआई के और कुछ लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन, उन्होंने रेफरेंस फाइल कर दिया, उन्होंने दरख्वास्त दे दी है इलेक्शन कमीशन को कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अब नाअहल करार दे दिया जाए, इस इलेक्शन को अब या तो मुलतवी किया जाए या उनको नाअहल करार दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इन करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आज सारा दिन वीडियो चलती रही, कराची में जो कुछ होता रहा, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह पीटीआई के जो एमपीज़ थे उनको लिया बुलाया, और इमरान खान ने वेरी राइटली आज पॉइंट आउट किया बात करते हुए कुछ लोगों से कि अब आपको जब इलेक्शन का वोट आया तो आपको याद आया कि हमने ये काम नहीं किए, पहले आपको याद नहीं आया, और फिर ये इलेक्शन से पहले ही आपका ज़मीर जाग जाता है। और 2018 का इलेक्शन भी आप देख लें तो उसमें भी ये था कि केपीके में हर तरफ से, बलूचिस्तान में जहाँ पीपल्स पार्टी का कोई रुकने असम्बली नहीं था, ऐसा ज़मीर जागा वहाँ पर एमपीएस का कि पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा सेनेटर मिल गए। तो ये जो इन हालात में जो इलेक्शन कमीशन के पास दरख्वास्त गई है, क्या उस पर इलेक्शन कमीशन आपको लगता है कोई असर, कोई उस पर कोई वो एक्शन लेगा? इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना पड़ेगा, और अगर इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं लेगा तो ये सारा मामला जो है ये बहुत ज़्यादा उलझ जाएगा। उसकी वजह ये है कि अभी जो रिसेंट मिसाल अगर आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन ने डस्का 75 का जो मामला था उसमें उन्होंने तो जब नल एंड वाइट डिक्लेयर किया तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कोट की जो उनकी जिम्मेदारी थी, जिसपे उन्होंने कहा कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं था, फायरिंग हो रही थी, ये हो रहा था। अब ये सारी जो वीडियो सामने आई है और जिस तरह कराची में जो वाक़या हुआ है, कराची में जो वाक़या हुआ है, तो इससे जो एक वोट कास्टिंग का जो माहौल है, जिस एमपीए ने वोट कास्ट करना है उसके लिए वो माहौल जो है, अगर उसको इस दायरे में तशरीह की जाए उसकी, जो कि इलेक्शन कमीशन ने डस्का 75 में किया था, क्राइटेरिया सेट किया था, तो फिर तो ये इलेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो वीडियो आज आई है, अगर आप इसको सामने रखें तो आप देखें कि वो कौन है, वो यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं इस्लामाबाद की सीट से, हुकूमती जो कैंडिडेट हैं हफीज़ शेख के ख़िलाफ़, उनके बेटे हैं। तो यहाँ से मुझे एक बात पे बड़ी हैरत हो रही थी, अली हैदर गिलानी को किडनैप भी किया था, अफ़गानिस्तान में भी वो रहे, बहुत ही उन्होंने एक स्ट्रगल की है वहाँ पर और मौत को बहुत करीब से देखा है। लेकिन ये जो इतनी दुनियादारी और ये इतना यानी ये जो फिल्थ है पॉलिटिक्स की, जो गलाजत है, पैसा जो है, इसमें वो आके हिस्सेदार बन गए हैं। पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, एंड आई होप ही वोंट माइंड दैट बिकॉज ही इज़ ए वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग, और जब भी उन्होंने बात की है बड़ी डिसेंसी के साथ बात की है। तो ये इस तरह की जो जोड़ तोड़ जिसमें वो वोट ज़ाया करने की बात कर रहे हैं, वोट का तकद्दुस तो ये नहीं है कि आप वोट को ज़ाया कर दें। समी साहब, आपको अब मैं कहता हूँ व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, ये वो है जो पीडीएम पिछले 3 महीने से एक तहरीक चला रही थी वोट को इज्जत देने की, और ये कह रही थी कि इलेक्शन में धांधली होती है। तो अब आप देख लें कि किस तरह काया पलटती है। यानी कि आप तो कह रहे थे ना ये गलीज़ किस्म की जो सियासतदान है इनसे कौम छुटकारा हासिल कर ले, मैं तो कहता हूँ कि इनको संसार करना चाहिए। क्यों कि आप देखें कि अखलाकियात सारी ख़त्म, हर किस्म के कायदे कायद ख़त्म, और ये एक्सपोज हो गए हैं। ये है इनका असल करेक्टर। अच्छा जी, ज़रा सूरत हाल का भी अंदाज़ा ले लेते हैं। उमैर यासर हमारे साथ हैं, सबसे पहले पेशावर उनकी तरफ चलते। उमैर, ये बताइएगा क्या जोड़ तोड़ की सूरत हाल है और कितनी जो नशिस्तें हैं अपने मेंबर्स की तादाद के हवाले से पीटीआई ले सकती है, यानी जो प्रोबेबिलिटी है, और हकायक क्या बता रहे हैं कि वो उतनी सीटें ले लेगी या अभी भी लोग खफा हैं और नाराज़ हैं और मना नहीं सके पीटीआई के लोग? आखिरी जो कोशिशें हैं वो क्या हैं, ज़रा हमें अपडेट दें पेशावर की। जी समी साहब, जो अददी तनासब है वो तहरीक इंसाफ की जो 7 जनरल नशिस्तों में से तो 5 आसानी से वो जीत सकती है, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में
मुख्तलिफ जमातों का जो अददी तनासब है, जबकि अपोजिशन 7 में से 2 जनरल नशिस्तें जीत सकती है। इसी तरह टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तें हैं जिसमें से 1 अपोजिशन और 1 हुकूमत जीत सकती है। यही फार्मूला जो है वो ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर है, जबकि एक जो अक़लियती नशिस्त है तो उसमें जो हुकूमती जमात है तहरीक इंसाफ उसे वाज़ेह एक अक्सरियत हासिल है क्योंकि अक़लियत की 1 नशिस्त है। पिछले चंद दिनों में हम देखते रहे हैं कि एक भरपूर तरीके से यहाँ पे जोड़ तोड़ का अमल जारी रहा, खुसूसन जो तहरीक इंसाफ अपने नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिश करती रही है। हाल ही में उनके 2 वज़रा बरतरफ हुए। इससे पहले एक नाराज़ ग्रुप था जो आतिफ़ खान और शहराम खान पर मुश्तमिल था, तो उनकी भी सुलह हुई। तो ये मामलात जो हैं पिछले तकरीबन 2 हफ़्तों से बहुत ज़्यादा चलते रहे। कहीं पे इशाइये होते रहे, कहीं पे ज़ुहराने होते रहे, कहीं पे मुलाकातें होती रहीं, गिले शिकवे सब कुछ हुए। और अभी जो तहरीक इंसाफ जो पिछले सेनेट के इंतखाबात का जो एक तल्ख़ तजुर्बा उन्हें हुआ था, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपने 20 अरकान असम्बली को पार्टी रुकनियत से फ़ारिग किया था, तो अब वो एक मरतबा फिर डरे हुए हैं क्योंकि कहीं ऐसा दोबारा वही तारीख़ ना दोहराई जाए। तो बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं हुकूमत की जानिब से। शिबली फराह यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे रहे, इसके अलावा परवेज़ खटक यहाँ पर अभी तक मौजूद हैं जो इन तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा वज़ीर आला महमूद ख़ान भी इस मामले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो पूरी इसकी पूरी कोशिश की जा रही है कि अपने जो अक्सरियत है उसे बरकरार रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्हें कामयाब कराया जाए। ठीक हो गया। जो सूरत हाल अपोजिशन है तो उसमें भी यही सूरत हाल रही है कि आखिरकार एक फार्मूले पे उनका इत्तफाक हो गया था। जी जी जी, आप बात अपनी पूरी कर लें, बात पूरी कर लें उमर। जी 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 जी, अपोजिशन भी एक फार्मूले पे उनका इत्तफाक हुआ और जमात इस्लामी को ख़वातीन की 1 नशिस्त दी गई है। जनरल नशिस्त पे जो 3 उम्मीदवार हैं अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के, तो इसमें से 2 जो उम्मीदवार हैं जनरल नशिस्तों पे वो कामयाब हो सकते हैं। जो एक मामला पिछले दिनों में देखने में आया कि नौशहरा में PDM के उम्मीदवार के मुकाबले में अवामी नेशनल पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, तो अब जो वो उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था जो जीते हैं, जो PDM के उम्मीदवार थे। लेकिन जब सेनेट में आए तो फिर नून लीग ने वही ज़िद अपनाते हुए अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कराने से इनकार कर दिया। तो अब उनके उम्मीदवार जो हैं वो भी अब्बास आफरीदी साहब मैदान में हैं जो इस वक्त सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार हैं। तो 3 उम्मीदवारों में से जो 2 जो उम्मीदवार हैं जनरल नशिस्तों पर अपोजिशन के, उनकी कामयाबी का ज़्यादा इम्कान रहा है। इसके साथ साथ जो अपोजिशन को भी यही फ़िक्र सताए जा रही थी कि उनके अरकान कहीं स्लिप ना हो जाएं, अपनी ही पार्टियों को वोट दें। उसमें काफ़ी हद तक कोशिशें जारी रहीं और आज कल ही ये अब मुकम्मल तौर पे ये सूरत हाल सामने आ सकेगी कि जो अंदाज़े, जो तज्ज़िये, जो कोशिशें जो सियासी जमातों ने की हैं वो किस हद तक कामयाब होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल ये एक पैसे की गेम है। जिस तरह आपने इब्तदा में ये फरमाया कि ऐसा सेनेट का इलेक्शन पहले माजी में देखने में नहीं आया, तो हमें भी ऐसा ही यहाँ पे ये देखने में आ रहा है, चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों। ऐसी ही सूरत हाल है। पैसे का मतलब ये जो बातें फैली हुई हैं कि पैसे का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, तिजोरियों के मुंह खुले हुए हैं। पेशावर में एक होटल के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे डेरे लगे हुए हैं और वहाँ पे मुलाकातें और इस तरह के जोड़ तोड़ हो रहे हैं। तो ये इस सूरत हाल में एक इंतहाई गर्म, जिसे कहते हैं गर्म माहौल में इलेक्शन हो रहा है। तो कल ये गर्म माहौल सामने आएगा, कल ये माहौल सामने आएगा। नोटों की गर्मी है, ये जो नोटों की आग लगी हुई है नीचे, ये कल पता चलेगा कि कितने नोट इसमें खर्च हुए, कितने जले। अब ज़रा शहज़ादा जुल्फ़िकार भी हमारे साथ हैं बलूचिस्तान में। शहज़ादा साहब, वो जो अपना रिंद साहब थे, उन्होंने तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जाम कमाल के साथ,
और उन्होंने अपने साहबजादे को दस्तबरदार करा दिया है, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल था लेकिन मैंने ये काम कर दिया है। अब क्या सूरत हाल है, कितनी कितनी नशिस्तें मिलने की उम्मीद है, इस वक्त जोड़ तोड़ क्या है, और क्या वहाँ पर भी तिजोरियों तो नहीं होंगी? वहाँ पर तो जो भी लोग पकड़े गए वो तो मशीनें उनके घर लगानी पड़ी जाके तहखानों में से पैसे गिनने के लिए, तो वहाँ पर तो कोई बड़े बड़े तिजोरे होंगे भाईजान। आप बताइए ना कि क्या कौन सा नोट है, कुछ स्पेशल नोट है या 5,000 का ही चल रहा है? समी साहब थैंक यू, आपने एक बड़ी मानेखेज़ बात कर दी अपने उसमें कि रिंद साहब जो है वो कह रहे हैं कि बिल आखिर मैंने ये विड्रा कर लिया। रिंद साहब अपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही खफा नज़र आ रहे थे, ऐसा लगा है जैसे उनको बहुत ही जबर करके वफाक से और कई तरफ से और सूबाई हुकूमत, क्योंकि वो वजीर हैं सूबाई हुकूमत, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि कुछ सुबह ऐसा, तक वो नहीं मान रहे थे। आपके कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा वजन भी उन पर था जो नजर नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। और उनको बहुत ही यानी ये, क्योंकि उनके इम्कानात, उनके बेटे के पोजीशन ऐसे नहीं थी, बहुत अच्छी पोजीशन थी। अभी ख़ुद आप देखें कि पीटीआई कहती है कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है, सारा कुछ है। पहले प्राइम मिनिस्टर ने कादिर साहब को जो है वो कह दिया कि आप हमारे कैंडिडेट हैं, फिर वापस टिकट लेकर एक कारकुन को दे दिया, फिर कारकुन को जो है दरमियान में सुना है कि वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने उनसे मनवा लिया कि आप भाई किस धंधे में हैं, पैसे वैसे खर्च आप कर नहीं सकते हैं, निकल जाए थोड़ा सा ले लें अपनी को नई गाड़ी ले लेंगे। वैसे भी बलूचिस्तान में बगैर कस्टम के गाड़ियां। मुझे ब्रेक अच्छा ले लें, से वापस आएंगे तो मैं चाहूंगा जुल्फकार अपनी बात कंप्लीट करें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले शहजादा जुल्फकार बता रहे थे कि इस वक्त कोयटा में क्या सूरत हाल है सेनेट इलेक्शन की। प्लीज़ अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि सरदार रिंद साहब जो हैं उनके बेटे की पोजीशन बहुत अच्छी थी कि पार्टी में 7 अरकान हैं, उनमें से 4 तो कंफर्म उनके साथ थे, 5वां का वो दावा कर रहे थे कि 5वां मेंबर भी मेरे साथ है, तो 5 वोट उनके पास, सिर्फ उनको 3 की ज़रूरत थी। पोजीशन उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन बम्र मजबूरी लग रहा था, बहुत डिसमूड है। और बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती है इस पार्टी की कि 7 मेंबर होने के बावजूद हम जो है अपना सेनेट में अपना मेंबर नहीं ला सकें। तो खुशकिस्मत है अब्दुल कादिर साहब कि उनके हक में बाप के लोग भी हैं और वो इंडिपेंडेंट कागजात उसने जमा कराए हैं। पीटीआई के लोग भी ज़ोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको इलेक्ट करवा लें। तो अब पोजीशन समी साहब जो बन रही है वो ये बन रही है कि कम से कम बाप इस पोजीशन में थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई है। कंफर्टेबल पोजीशन में इसलिए कि अगर सरदार रिंद का बेटा खड़ा होता तो वोट कट जाते और वोट टूटते, जिसमें और इनके अपने लिए प्रॉब्लम्स हो जाती। अब भी मुश्किल में है क्योंकि 4 उम्मीदवार उनके हैं। अब्दुल कादिर साहब हैं, वो टॉप में इस वक्त, काफ़ी उनकी हिमायत दोनों तरफ से है। और उसके बाद सरफराज बुगटी साहब हैं और मंजूर अहमद काकड़ साहब हैं और प्रिंस उमर आमदजी जो हैं वो हैं। 4 में अब उनमें से 3 एक ने तो गिरना है, एक गिरेगा तो 3 जो है। और कहा जाता है कि जो पैसे खर्च करेगा वो बच जाएगा और जो पैसे खर्च नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। दूसरी तरफ एक छोटी सी तब्दीली आई है। सैयद एहसान शाह साहब जो साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे और काफ़ी मशहूर मकरान से, उन्होंने अचानक जो है वो जाकर बीएनपी सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात करके अपनी वाइफ जो पहले सेनेटर थी नसीमा एहसान, उनको उन्होंने शामिल कर दिया बीएनपी में। कहते हैं कि इस वादे पर कि नेक्स्ट सेनेट के इलेक्शन में आप इनको टिकट देंगे और मैं इस दफ़ा अपना वोट आपको दूंगा। तो 23 अरकान थे पोजीशन के इत्तेहाद में और 1 वोट उनको ज़रूरत था। अब 1 वोट उनको मिल गया तो 24 हो जाएंगे। तो अब वो कंफर्टेबल पोजीशन में हैं कि वो 3 जनरल ला सकेंगे, 1 ख़वातीन और 1 टेक्नोक्रेट बड़ी आराम से आ जाएगा बआसानी। बीएनपी मैंगल ने जो फार्मूला तय किया है जेयूआई के साथ वो ये है कि 3 हमारे होंगे,
2 आपके होंगे, टेक्नोक्रेट पर JUI और एक जनरल पर मौलाना गफूर हैदरी, वो होंगे कामयाब। और जबकि ख़वातीन की नशिस्त पर BNP की कैंडिडेट जो है वो कामयाब होंगी, और साजिद तरीन साहब जनरल सीट पर, साजिद तरीन साहब और कासिम रोंजो साहब, ये BNP के उम्मीदवार होंगे। एक और मुश्किल अभी जनरल सीट पर जो मैं जिक्र कर रहा था BNP के लिए है, और BNP के लिए एक और मुश्किल भी है कि जो बानी हैं, जो मैं उसके बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो टेक्नोक्रेट की सीट पर हैं, और उनके मुकाबले में BNP का ही दूसरा उम्मीदवार है नवीद कलमती। बहुत यंग हैं, काफ़ी बिल्डर भी हैं और कारोबारी शख्सियत हैं। उनके लिए मुश्किल है। बाप के जो बानी वो हैं सैयद अहमद हाशमी साहब, बहुत ही सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। अगर उनके लिए अगर कहीं से मुदाखलत, जिस तरह सरदार रिंद के लिए मुदाखलत हुई, अगर उनके लिए मुदाखलत होती है तो नवीद कलमती साहब बैठ जाएंगे और बड़े सेफ हो जाएंगे सैयद अहमद हाशमी साहब। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए जीतना, और वो वोट को जो है विन ओवर कर सकते हैं। अच्छा, वैसे रेट क्या लगा है वहाँ पे, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं शहजादा साहब, रेट कुछ बता दें, क्या आपने सुनी सुनाई क्या बात है कि कितना का रेट लगा है? वैसे देखें 4 से 5 करोड़ फी MPs को जो है वो दे रहे हैं, 4 से 5। तो इसका मतलब है एक सीट के लिए 8 चाहिए ना, वो चल रहा है, और उसमें बहुत से लोगों ने बिल्कुल वो पैसे, एक सीट के लिए 8 वोट चाहिए आपको, तो अगर 5 एक को मिल रहे हैं तो फिर 40-50 करोड़ एक सीट का तो बन गया। तो इमरान खान ने जो बात कही थी वो बात तो सही थी, इन्फॉर्मेशन ठीक होती है उनकी। समी साहब पिछले इलेक्शन में भी जो हाईएस्ट 2 सेनेटर ऐसे हैं जिन्होंने, एक ने 35 करोड़ रुपए खर्च किए थे, दूसरे ने 40 करोड़ खर्च किए थे, और वो बड़ी पोजीशन में इस वक्त बैठे हुए हैं। तो ये पिछले इलेक्शन में भी चलता है, और आपको तो पता है बलूचिस्तान बड़ा बदनाम रहा है। हाँ, और कोई भी आ जाए और बाहर से जो है वो, इस दफा तो फिर जो सेरा है, ये सारी जो करप्ट प्रैक्टिसेस का, वो तो माशाल्लाह जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब, बड़ा उन्होंने कहा कि नहीं ये तो खुफिया ही होंगे, वोट आइन ये कहता है पाकिस्तान का, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्होंने एक साइड पर डाल दिया। बहरहाल हमारे साथ ही रहिए, बड़ा अच्छा आपने बताया, एनालिसिस दिया। अब इरशाद संजरानी जो हैं वो हमने कराची में बेचारे, मेरी उनसे बात हुई प्रोग्राम से पहले, तो वो कहीं सिंध असम्बली में थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आ जाएँ। तो अब अगर वो पहुँच गए हैं यहाँ पर तो उनसे बात कर लेते हैं। इरशाद, बहुत शुक्रिया यार, आप मुझे लगता है कि मोटरसाइकिल के ऊपर दौड़ते हुए पहुंचे हैं, इतनी जल्दी तो बंदा नहीं पहुंच सकता था। ये आज कराची में जो हुआ, ये 3 MPA PTI के, और भी लगता है कि बीच में से बहुत सारे दाने जो हैं वो लुढ़क जाएंगे इधर उधर, और MQM। तो एक तो ये बताइए कि वहाँ पर रेट क्या लगा है, ये जो अचानक ज़मीर जाग गया कुछ लोगों का और वो साइड्स उन्होंने बदल ली, रेट क्या लगा है, और आप क्या फोर्सी करते हैं कि कल कितनी सीट्स पीपल्स पार्टी ले जाएगी, आपको लगता क्या है? बिल्कुल शमी साहब, आज जो हंगामा आराई भी हुई, और PTI के जो 3 MPs जिसमें करीम बख्श गबोल, असलम बबड़ू और शहरियार खान शहर जो कि गायब थे, और उस पर जो गुज़िश्ता रोज़े खुरम शेर जमान पीपल्स PTI के, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनको अगवा कर लिया गया है, फिर वो सामने भी आए। आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जब वज़ीर ज़राअत सिंध हैं वो अपना बयान दे रहे थे कि वफाक ने उनकी हेल्प नहीं की मुख्तलिफ जो ज़रूरी मामला पर, लोकस्ट और दीगर इस पर, तो इसी दौरान तकरीबन 1:15 और 1:30 के दरमियान जो है ये तीनों MPs अचानक PTI के आते हैं और अपनी हाज़िरी इजलास में, क्योंकि बहुत लाजमी होती है अरकान असम्बली को लगाने के लिए, तो जैसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये तीनों अरकान असम्बली आए, अपनी हाजिरी लगाकर असलम अबड़ो और जो शहरियार खान शहर हाजिरी लगाकर चले गए। अब फंस गए बीच में करीम बख्श गबोल, और उनको फिर PTI वालों ने दबोच लिया, और वो कह भी रहे थे कि मैं PTI का हूँ और PTI के साथ जाऊँगा, लेकिन कल जैसे उनका स्टेटमेंट आया कि वोट में PTI को नहीं दूंगा, क्योंकि उनके इख्तलाफात हैं कि जो अबड़ो साहब हैं, सैफुल्लाह अबड़ो, और वो उनके हवाले से जो आपने रेड की बात की है, वो इस वक्त जो बातें सामने आई हैं, और बल्कि लियाकत जतोई साहब ने भी कहा है 35 करोड़ से ज़ायद जो है वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपनी इस नशस्त के लिए, एक सेनेटर बनने के लिए 35 करोड़ रुपए दिए। तो सिंध में तो करोड़ों में इनके 35 करोड़ 30 करोड़ से ऊपर का जो रेट सिर्फ सेनेट के उम्मीदवार, जो MPs की बात चल रही है वो भी 5 और 10 करोड़ के दरमियान जो है वो है, और इसमें बीच में जो बिहाइंड द सीन जो है MQM के लोग भी पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, और
3 जो PTI के लोग सामने आए हैं। इसके अलावा भी पीपल्स पार्टी के अरकान जो है वो दावा करते हैं और मुख्तलिफ जो लोगों को यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी लगा कर गए हैं एक कि आप अपने जो दोस्त हैं PTI के और दीगर उनको तोड़ें, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं पीपल्स पार्टी सरप्राइज कर सकती है। लेकिन अभी इस वक्त जो नंबर गेम की अगर हम बात करें, जिसपे इमरान खान ने भी कहा जिसके जितने नंबर गेम हो उसको उतने सीट्स मिलनी चाहिए, तो पीपल्स पार्टी की जो तकरीबन जो है 4 जो जनरल नशस्तें निकाल सकती है नंबर गेम के तहत, जो कि 99 इस वक्त उनके अरकान असम्बली हैं सिंध असम्बली में, और एक टेक्नोक्रेट और एक खवातीन की नशस्त बासानी जो इस वक्त नंबर गेम में वो निकाल सकती है। और अपोजिशन जो जमात है उनके तकरीबन 69 जो अरकान असम्बली, जिसमें ओवरऑल MQM, PTI और GDA और TLP को मिलाकर वो 5 नशस्तें निकाल सकते हैं, 3 जो है जनरल और फिर एक टेक्नोक्रेट और एक खवातीन की नशस्त। तो नंबर गेम पर अगर जाए, लेकिन तहरीके लब्बैक ने तो ये कहा है कि वो किसी को भी वोट नहीं देंगे, तो फिर वो तो कम हो गए ना उनके वोट, 69 तो नहीं रहे। बिल्कुल 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 समी साहब, मैं जो नंबर गेम की बात कर रहा था कि 69 जो है वो इनको मिला के TLP को और इनको बनते हैं और MMA को मिलते हैं, लेकिन उनका बिल्कुल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ज़ाया कर देंगे। लेकिन देखते हैं कि अब क्योंकि अब खुफिया राय शुमारी होनी जा रही है, कितने वोट टूटते हैं। और लेकिन इस वक्त जो नंबर गेम में पीपल्स पार्टी 6 निकाल सकती है और जो ओवरऑल जितनी 69 जो नंबर है इसका अपोजिशन जमातों का सिंध असम्बली, तो 5 जो है नशस्तें वो जीत सकती है। तो नंबर गेम की जो बात कर रहे थे, कि हॉर्स ट्रेडिंग अगर ना हो तो ये फार्मूला बनता है, लेकिन पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि 9 नशस्तें निकाले। अब उसके हवाले से जो अब तक जो इनका जो नंबर है इसमें 4 नशस्तें जो है वो जनरल की निकाल लेंगे और इसके अलावा एक टेक्नोक्रेट और एक खवातीन की नशस्त। फिर हॉर्स ट्रेडिंग अगर करते हैं तो 5वीं सीट भी निकाल सकते हैं और एक टेक्नोक्रेट एक खवातीन की नशस्त। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, लेकिन आज जो बड़ी गंभीर सूरत हाल रही और बड़ी परेशान सूरत हाल कल भी नजर आई। और करें तो 2 नशस्तें मजीद निकाल सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि इस हवाले से हो क्या रहा है। जी प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आप खुश आमदीद कहते हैं जी समी साहब। जी अलीना, बेसिकली देखें ये जो सारा इलेक्शन है इसमें एक और भी इसका पहलू है। आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़े ज़बरदस्त वो मार्केटिंग के बादशाह हैं और ख़ास तौर पर फिल्मों के हवाले से और फिल्मों की मार्केटिंग के हवाले से उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा तजुर्बा है। बैम्बिनो सिनेमा भी वो चलाया उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। और ये मैं कोई खुदा न खास्ता कोई इंसल्टिंग टोन में मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी जो उन्होंने फ़िल्म जो कल चलनी है उसकी ऐसी मार्केटिंग की है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो फिल्म है कि ये जीत रहा है और इमरान खान हार रहा है और एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ आ गई है, एजेंसियां न्यूट्रल हो गई हैं और अब पैसा चल रहा है और हम सरप्राइज़ देंगे। ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी फ़िल्म है पार्ट 3 उनका, इसकी बड़ी ज़बरदस्त पब्लिसिटी की है उन्होंने और कामयाब हुए हैं इसमें। फ़िल्म तो कल चलेगी, बाज़ औक़ात कुछ फ़िल्में पहले दिन ही डब्बा हो जाती हैं, बहुत परेशानी होती है। पहला शो चलता है और 15-20 मिनट के बाद लोग उठ के बाहर आ जाते हैं। तो ये अभी तक जो मार्केटिंग की है उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी पार्ट 3 की बड़ी ज़बरदस्त मार्केटिंग की है। क्या ट्रेलर चलाए हैं उन्होंने इधर से उधर से, फिर यार लोगों ने भी सारी वीडियोस फराहम की हैं, कुछ चैट्स भी फराहम की हैं और उसमें उन्होंने भी बड़ा तड़का लगाया, बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल गर्म किया। गरीब को लोग भूल गए हैं, गुरबत को लोग भूल गए हैं, हॉस्पिटल्स में कैसे लोग मर रहे हैं कोई बात नहीं कर रहा, पीने का साफ़ पानी नहीं है कोई बात नहीं कर रहा, करोड़ों अरबों की इन करप्ट लोगों की बात हो रही है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त थिएटर लगे हुए हैं, चल रहे हैं शो और कमाल के जनाब इन्हीं लोगों की बात हो रही है और वो जो असल गरीब आदमी है उसकी कोई बात नहीं हो रही। लेकिन बहरहाल ये भी जो फिल्म है मुझे लगता है कि कल खान का गंडासा चलेगा, वैशी जट का जो गंडासा है ना, जालिम न्याजी कल गंडासा चलाएगा और वो जो मुट्ठी भर चावल है ना आसिफ अली जरदारी के हाथ में, वो यूं सारे लुढ़क जाएंगे, फैल जाएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी फिल्म डब्बा फिल्म है, ये बंद हो जाएगी कल। आप क्या कहते हो फ़खर? बिल्कुल समी साहब, ये वो प्रोमो हैं जो चलते रहेंगे और रात के अंधेरे में भी चलते रहेंगे और सुबह तक जब फजर की अजान होगी और नया दिन का आगाज़ होगा तो वोटिंग से पहले भी जो है ना बहुत कुछ आ सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि प्रोमो से जो कुछ होना था
वो तो इस वक्त वो तो अचीव कर लिया उन्होंने। अचीव कर लिया। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, हर तरफ मीडिया के ऊपर जो है इस वक्त यूसुफ गिलानी है, और समझा ये जा रहा है कि वो स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, जो कि सेनेट का इलेक्शन भी जीत जाएंगे और फिर चेयरमैन भी बन जाएंगे, और फिर नेक्स्ट हुकूमत जो है वो भी गिर जाएगी, पहले पंजाब में गिर जाएगी, फिर मरकज़ में गिर जाएगी। लेकिन आपने कहा कि कल जो है ना वो डब्बा शो हो जाएगा, यकीनन ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं एटलीस्ट जो मेरे पास मालूमात हैं उसकी बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि हफीज़ शेख साहब की जो कामयाबी होगी वो बड़ी कंफर्टेबल होगी। और जैसा लेकिन एक बात तो है ना इरशाद संजरानी, आप हमें बताइए कि कराची में पीटीआई के एमपीएस अगवा हुए और वो चले गए। आज वो करीम कबूल जो हैं वो ये ऐसा लग रहा था कि कल उनका जो वीडियो बयान था वो पीपल्स पार्टी वालों ने तैयार करवाया था और आज वो उस बयान से मुनहरफ हुए। उन्होंने कहा मैं तो पीपल्स पार्टी का ही हूँ। लेकिन जो लॉ इन्फोर्समेंट है, रेंजर्स और दूसरी एजेंसीज, वो कोई हमें वफाकी हुकूमत की या पीटीआई को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रही। और डॉक्टर आमिर लियाकत ने यह कहा है कि फैसल वावडा हार जाएंगे, ये बड़ी उन्होंने बात की है। आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए समी साहब, अभी जैसे हफीज़ शेख के हवाले से बात हो रही थी और हफीज़ शेख जब यहाँ पर पीर साहब पगारा से मुलाकात करने के लिए पीटीआई का वफ्द आया था तो वो कह रहे थे कि इस वक्त महंगाई बहुत है, पिछली हुकूमतों में बहुत महंगाई थी, हमने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी इन्होंने एक अच्छी मंजरकशी करने की कोशिश की। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि हफीज़ शेख साहब आप तो पिछली हुकूमतों में भी साथ रहे हैं, आपने पिछली हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाया, इसका मतलब है आप उस वक्त भी वज़ीर ख़जाना थे, मुशीर ख़जाना रहे हैं। तो फिर वो जवाब नहीं दे सके। मैंने उनको कहा कि आप महंगाई की अभी बात करें, इमरान खान हुकूमत आई, पहले फंसी हुई थी इतने कर्जे, तो आप उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे, फिर आपकी नाकामी है, तो फिर ये महंगाई है और फिर पीटीआई वाले आपको वोट क्यों दें? तो फिर वो उनका जवाब भी नहीं दे सके थे। और असद उमर भी फिर वो पीर साहब पगारा बीच में पड़े और सदर इंशा और वो तो हफीज़ शेख साहब की इस वक्त पोजीशन जो 50-50 है, वो तो पॉलिटिकल बात थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो फेडरल एजेंसीज हैं वो भी हम देखते हैं कि इस वक्त कोई पीटीआई को कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पा रही, उनके मेंबर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही। वो कह रहे हैं हमारे एमएनए अगवा हो गए और 3 एमपीएस तो अगवा हुए ही हुए नज़र आ रहा है। तो वो क्या कहानी है, क्यों ये खामोश हैं? ये तो आपको पता है कैप्टन सफदर को अंदर से निकाल के ले आए थे जाके कि जनाब पर्चा दर्ज करते हैं और पता नहीं क्या कुछ हुआ था। तो अभी बिल्कुल एक हू का आलम है वहाँ पर इस हवाले से। देखिए बिल्कुल इस हवाले से आपने, क्योंकि रेंजर्स एक जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है और एजेंसी है और वफाकी इंटर मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर उनको एप्लीकेशन पीटीआई की तरफ से दी गई होगी तो कैसे नहीं अगर वो प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वफाकी हुकूमत पीटीआई की है। और अगर ऐसी कोई बात है तो अभी तक कोई ख़त लिखा नहीं गया रेंजर्स के डीजी रेंजर्स को या फिर आईजी अगर रेंजर्स को आप कहेंगे रेंजर्स तो फिर ही वो उस पे करेंगे, लेकिन अगर उनसे कोई रिक्वेस्ट ही नहीं करेगा तो वो फिर तो नहीं। ठीक है, हमारे साथ ही रहिए। मैं एक बात जो है ना बार बार, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये जो एक वोट को इज्जत दो का जो कॉन्सेप्ट और ये जो नारा था वो ये था कि हम पैसे को, एजेंसियों को बिल्कुल हम इसको हम ख़त्म करेंगे और उनका किरदार हम ख़त्म करेंगे। और ये जो सारी गेम अब जो बनाई है कि इमरान खान की हुकूमत जा रही है, उसमें बुनियादी तौर पर ये बात फेंकने की कोशिश की जा रही है कि एजेंसियाँ उनको छोड़कर हमारे साथ आ गई हैं, यानी उन्होंने हमारी बात मान ली है, वो न्यूट्रल हो गए हैं और हमारी बात मान ली है। और फिर हम ये देखते हैं फैसले भी बड़े ज़बरदस्त आए। परवेज़ रशीद साहब रेस से बाहर हो गए, फैसल वावडा इन है, अबड़ो साहब को इजाज़त मिल गई है। आप देखें कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके नॉमिनेशन पेपर्स में हल्फ जो उन्होंने दिया उसमें उन्होंने बिल्कुल छुपाई अपनी कन्विक्शन, लेकिन इलेक्शन में नहीं भाई नहीं, ये तो लड़ेंगे इलेक्शन, फैसला महफूज किया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात आई कि जी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन खड़ा हो गया। और वो जो ख़ास हमारे दोस्त हैं मखसूस मीडिया ग्रुप के, उन्होंने कहा कि इदारा बन गया है इलेक्शन कमीशन, तो आपको समझ आती है क्या मतलब है इदारा बन गया। तो अब वो जनाब आप देख लें कि उन्होंने फिर ये कहा कि जी बिल्कुल पुराने हिसाब से ही होंगे, कोई सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होगी। तो ये जो एक परसेप्शन है, ये कल लोग जब वोट देने जा रहे होंगे एमपीज़, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं ना चढ़ दे सूरज दे पुजारी, ये भी उनके जहन में होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि जहाँ ये माहौल समी साहब क्रिएट किया गया है
हुकूमत को दबाने के लिए और हुकूमत को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, वहाँ पे इस माहौल का एक असर जो जिसने वोट कास्ट करना है उसका जो सियासी मुस्तकबिल है उसके ऊपर भी आएगा, क्योंकि अब जिस तरह से चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं टू ऑन ए सीरियस नोट, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी आ सकती है और फिर उसके बाद उसके पकड़ा जाना जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जिस तरह से आपके रिपोर्टर्स ने सूबाई मंडियाँ जो थी उसके रेट बता दिए, तो वो फाक में भी इस वक्त जैसे प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे थे 70 करोड़ तक है, तो मुझे तो लगता है अरब चले सही है, अरब तक चली गई, अरब तक चली गई होगी बात। साहब ने जो बात तो की है 50 करोड़ वाली या 70 करोड़ वाली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और समी साहब जो कह रहे हैं कि वैश्य का गंडासा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जब आपको पता हो कि 70 करोड़ में सीट 50 करोड़ में बिक सकती है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। खैर जी, प्रोग्राम में हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।